हमारे त्योहार। ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द पर्पज बिहाइंड सेलिब्रेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फेस्टिवल इंडिया। देखिए सीखेंगे कि जो पर्पज है, पर्पज पर्पज मतलब उद्देश्य, बिहाइंड सेलिब्रेटिंग यानी कि सेलिब्रेट करने के पीछे का क्या उद्देश्य है हमारे अलग अलग प्रकार के त्योहारों में हमारे भारत देश में। ठीक है, लर्निंग अबाउट द नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे और हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है इंडिया इज द लैंड ऑफ मेनी फेस्टिवल। जो हमारा देश भारत है वो अलग अलग फेस्टिवल का क्या है, धरती है। एंड स्पेशल डेज, और स्पेशल डेज का क्या है, धरती है। सम ऑफ दीज डे आर सो इम्पॉर्टेंट, इनमें से कुछ जो दिन हैं, कुछ मतलब इनमें से जो दिन हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। डैट दे आर सेलिब्रेटेड, और उसी दिन को क्या किया जाता है, मनाया जाता है एज नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल के रूप में। सम फेस्टिवल आर स्पेशल, कुछ फेस्टिवल क्या है, स्पेशल हैं तो वो पर्टिकुलर रीजन, कुछ पर्टिकुलर रीजन में कुछ चुनिंदा जगहों पे, जैसे जिनको कहा जाता है रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे लिखा है सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड व्हेन क्रॉप्स, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जब क्रॉप्स आर रेडी फॉर द हार्वेस्ट, जब फसल तैयार होती है काटने के लिए, दे कैन, उनको हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। जब फसल को काटा जाता है, चाहे जब फसल तैयार होती है काटने के लिए, तब उनको मनाया जाता है, तो उस प्रकार के फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट एज मेनी फेस्टिवल एज वेल सेलिब्रेट इन द कंट्री। ठीक है, सिंपल सा है, हमारे देश में जितना फेस्टिवल मनाया जाता है किसी और देश में नहीं मनाया जाता है। अगर हम नेशनल फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है पहला फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे, लिखा है वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, ऑन कब मनाते हैं, 15 अगस्त को, एवरी ईयर, हर साल मनाते हैं। ठीक है, इंडिया बिकम फ्री, क्योंकि हमारा देश भारत फ्री हो गया था, आज़ाद हो गया था फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के शासन से। ऑन दिस डे, इसी दिन 15 अगस्त को ही हमारा देश भारत आज़ाद हो गया था, किससे, तो अंग्रेजों के शासन से 1947 ईस्वी में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनफ्यूल द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रेड फोर्ट यानी कि लाल किला में जो दिल्ली में है वहाँ पे क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, झंडे को फहराते हैं। आगे देखिए, लिखा है रिपब्लिक डे के बारे में कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, तो रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, एवरी ईयर, हर साल। ऑन दिस डे, इस दिन, इन 1950, इसी दिन 1950 को हमारे देश में आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द इफेक्ट, हमारे देश में हमारा संविधान लागू हो गया था। द प्रेसिडेंट अनफर्ल द नेशनल फ्लैग एंड टेक द सैल्यूट ऑफ द कलरफुल पैरेड ऑफ द राजपथ इन दिल्ली। बोला है कि जो यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो यहाँ पे ध्वजारोहण करते हैं नेशनल फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का क्या करते हैं, वो ध्वजारोहण करते हैं। एंड टेक द सैल्यूट, और सैल्यूट करते हैं किसको, द कलरफुल परेड, कलरफुल परेड। हमारे देश में देखिए कलरफुल जो परेड हो रहा है, इसको क्या करते हैं, सैल्यूट करते हैं, कहाँ पे, राजपथ इन दिल्ली, दिल्ली के राजपथ पे। गांधी जयंती के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी वाज द ग्रेट इंडियन, महात्मा गांधी थे एक महान भारतीय थे। ही लव्ड हिज कंट्री, वो अपने देश को बहुत प्यार करते थे। एंड इट्स पीपल, और उन अपने देश के लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ही टॉट अस टू काइंड एंड ईच अदर, उन्होंने हमको ये सिखाया कि हमें लोगों पे दया करनी चाहिए, दया से पेश आना चाहिए। वी फॉन्डली कॉल हिम बापू, इसीलिए इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। और फादर ऑफ द नेशन, और जिनको हम लोग भारत का राष्ट्रपिता भी कहते हैं। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन द 2 अक्टूबर, यानी उनका जो बर्थडे हम लोग 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में हर साल। आगे दिया है यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं और गांधी जयंती पे ही बिगड़ गया। यहाँ पे दिया है रिलीजियस फेस्टिवल, यानी कि जो धार्मिक त्योहार हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो धार्मिक त्योहार के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिवाली। दिवाली इज द सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा। दिवाली कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, किसकी निशानी है ये, जब भगवान लौट के आए थे अयोध्या, भगवान राम 14 वर्ष का जब वनवास काट के अयोध्या
अयोध्या आए थे जंगल से, ठीक है, जब उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था तो रावण से लड़ाई किए थे, और लड़ाई करने के बाद जब अपनी पत्नी को फिर हासिल कर लिए थे, तो उनको जब लेके अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने क्या किया था, पूरे अयोध्या को दीपक से सजा दिया था जला के, तो उसी की याद में दिवाली मनाया जाता है। द होल वर्ल्ड सीम टू स्पार्कल ब्राइट एज द पीपल लाइट दियर द हाउसेज विथ दिया एंड कैंडल। देखिए यहाँ पे होल वर्ल्ड लिखा गया है, होल कंट्री होना चाहिए, ठीक है, लेकिन होल्ड लिखा है, तो इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने घर को दिया और कैंडल से क्या करते हैं, सजा देते हैं जो जलती है, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी की पूजा होती है यहाँ पे। वेल्थ, जो क्या है, पैसे की देवी है, इज वर्शिप ऑन दिस डे, इसी दिन उनकी पूजा होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईद उल फितर, एक ये भी त्योहार है ईद। ईद उल फितर मार्क्स द एंड ऑफ द रमजान, इसको कब मनाया जाता है, रमजान के अंत में मनाया जाता है, ठीक है। द मंथ लॉन्ग फास्टिंग, और ये लंबे एक महीना होता है जिसमें लोग क्या रहते हैं, फास्ट रहते हैं। पीपल ग्रीट वन अनदर सेइंग, ठीक है, ईद मुबारक, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। दे गो टू द मास्जिद टू प्रे, वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। अ स्वीट डिश सेवैया इज एंजॉय बाय द पीपल, और जो मीठी वहाँ की डिश है सेवैया एंजॉय की जाती है वहाँ के लोगों के द्वारा, जो लोग मनाते हैं इस त्यौहार को, ठीक है। अब क्रिसमस की अगर बात कर लें तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, जो क्रिसमस है वो प्रत्येक साल मनाया जाता है ऑन दिसंबर 25 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इट मार्क द बर्थडे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट, और ये किसके निशान पे मनाया जाता है, तो बर्थडे ऑफ द लॉर्ड जीसस क्रिस्ट के जन्मदिन पे मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बड़ा दिन, और इसी दिन को बड़ा दिन के नाम से हम लोग जानते हैं। द बिग डे, क्रिसमस ट्री आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, जो क्रिसमस के ट्री होते हैं उनको ब्यूटीफुली किया जाता है, सेलिब्रेटेड किया जाता है। जिंगलिंग बेल, जिंगलिंग बैंग, केक्स, सरप्राइज गिफ्ट कार्ड etc आर द सम अदर अट्रैक्शन ऑफ द दिस फेस्टिवल। ठीक है, जिंगलिंग बेल जो बेल जो है, जो बेल है, और केक हो गया, सरप्राइज गिफ्ट हो गया, कार्ड हो गया, ये क्या है, इस त्योहार के अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव करने वाले थिंग्स है, ठीक है। अब यहाँ पे गुरु पूरब के बारे में बात करें तो गुरु पर्व जो होता है आपका, जो गुरु पर्व मीन्स द फेस्टिवल ऑफ द गुरु, ये किसका फेस्टिवल है, गुरु का फेस्टिवल है। ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट थ्रू सिटीज एंड टाउन्स, प्रेयर द हेल्ड ऑफ द गुरुद्वारा ऑल ओवर द कंट्री। देखिए ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब जो प्रोसेशन आर टेकन आउट थ्रू द सिटी। देखिए ह्यूज मतलब बहुत विशाल, क्या होता है, लोग यहाँ पे संख्या उमड़ती है टाउन में, यानी कि प्रेयर करने के लिए, कहाँ पे, गुरुद्वारा में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। लंगर लगाया जाता है यहाँ पे, फ्री फूड, आपको फ्री में भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे दिन। अब यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्वेस्ट फेस्टिवल कुछ दिया हुआ है जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला लिखा है पोंगल, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको पोंगल के नाम से जानते हैं। इट मार्क द एंड ऑफ द राइस हार्वेस्टिंग, और ये कब मनाया जाता है, जब धान की कटाई होती है तब। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ थाई, और ये कब मनाया जाता है, जब तमिल का पहला, जो तमिल का एक महीना है जिसका नाम है थाई, उसके पहले दिन को ही मनाया जाता है। सम टाइम, कभी कभी, इन द जनवरी, कभी कभी इसको जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और राइस डिश कॉल्ड पोंगल, जो राइस की जो डिश होती है वो पोंगल होती, उसको कहते हैं हम लोग पोंगल। इज मेड ऑफ द ऑफर्ड द सन गॉड, जिसको देखिए एक राइस की डिश है जिसको पोंगल कहा जाता है, जो किस भगवान की देन मानी जाती है, भगवान सूर्य की। द काउ इज ऑल्सो वर्शिप, उस दिन गाय की भी पूजा होती है। ओणम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओणम भी एक फेस्टिवल है, ओणम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है केरला का, कहाँ का, केरला का। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ द अगस्त, इसको अगस्त में मनाया जाता है और सितंबर में मनाया जाता है। पीपल वर्शिप किंग महाबली, यहाँ पे जो लोग हैं महाबली की पूजा करते हैं। दे एंजॉय बोट रेस, और वो किसका एंजॉय करते हैं, किसका आनंद लेते हैं, बोट रेस का। फेस्ट नोन एज द सद्या, क्या लगते हैं, फेस्ट नोन एज द सद्या, उसको सद्या के नाम जानते हैं। होली की बात करें तो होली इज द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ द नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का ये सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है होली, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, इसको मार्च के महीने में मनाया जाता है। इट मार्क द चेंज ऑफ द सीजन, जो ये बताता है कि सीजन चेंज हो गया, ठंडी का मौसम चेंज हो गया गर्मी के मौसम में। क्रॉप्स सच एज द वेट ग्राम्स मस्टर्ड एंड मिलेट्स आर रेडी टू हार्वेस्टिंग, जो फसल होती है हमारी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे गेहूं की, ग्राम्स यानी कि चने की,
मस्टर्ड हो गया, सरसों का हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब रेडी है कुछ किसके लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, कटने के लिए। पीपल सेलिब्रेट बाय द स्प्रिंकलिंग द कलर्स एंड गुलाल ऑन द अनदर, लोग एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, कलर और गुलाल को फेंकते हैं, ठीक है, और उसको सेलिब्रेट करते हैं। बिहू की अगर बात कर लिया जाए तो जो बिहू होता है इन द असम पीपल सेलिब्रेटेड, असम के लोग इसको मनाते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, ये फसल के कटाई का अंत का मतलब अंत में इसको मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ द माघ, इसको माघ के महीने में, विच इज अराउंड जनवरी और फरवरी, जो जनवरी और फरवरी के बीच में पड़ता है लगभग। फिस्ट, बॉनफायर एंड ट्रेडिशनल गेम, देखिए यहाँ पे फिस्ट हो गया, बॉनफायर हो गया, और ट्रेडिशनल कुछ गेम है वहाँ पे फेस्टिवल के द्वारा स्पेशल है। द बिहू डांस इन द फन फ्रॉम द वॉच, यहाँ पे जो लोग हैं कौन सा डांस करते हैं, बिहू डांस, ठीक है। बैसाखी की अगर हम बात करें तो बैसाखी द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पंजाब, पंजाब की एक फेस्टिवल है जिसका नाम बैसाखी। पीपल परफॉर्म द जायस डांस ऑफ द भांगड़ा, लोग इसमें कौन सा डांस करते हैं, भांगड़ा ऑन द बीट्स ऑफ द ढोल, ढोल बजा के। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द चेंज ऑफ द सीजन टू, कुछ इसमें से ऐसे फेस्टिवल हैं जो ये निशानी बताते हैं कि सीजन चेंज हो, जैसे लोहरी हो गया पंजाब में, पंजाब में एक लोहरी त्योहार है। एंड संक्रांति हो गया इन द नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में मार्क ऑफ द इंड इन द विंटर, इसको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, नॉर्थ इंडिया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में ये सर्दी का क्या है, अंत है। बसंत पंचमी वेलकम स्प्रिंग, जो बसंत पंचमी मनाया जाता है ये स्प्रिंग यानी कि जो पतझड़ का जो मौसम होता है उसकी शुरुआत के लिए मनाया जाता है। तीज इज द सेलिब्रेटेड टू मार्क द कमिंग द रेन्स, और तीज कब मनाया जाता है, तीज, तीज कब मनाया जाता है, जब बरसात का मौसम आने वाला होता है तब मनाया जाता है। ये सब